सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। शर्मा, क्या बात है सर? उस बीमारी के बारे में कुछ पता चला? नहीं शर्मा, लेकिन इतना पता चल चुका है कि उन सारे रहस्यमयी मौतों का वास्ता एक दूसरे से था। शर्मा, कैसा वास्ता? शर्मा, तुम्हें याद होगा जो लाश हमें मिली थी उसके हाथ पर एक खास डिजाइन बना था, कुछ अजीब सा। वो टैटू? राइट शर्मा, अभी अभी मैंने कंफर्म किया है कि जो 6 लाशें पहले पाई गई हैं उनके हाथों पर भी वही खास किस्म का टैटू बना हुआ पाया गया। लेकिन उन टैटूज का क्या मतलब हो सकता है सर? आपको लगता है कि उन टैटूज की वजह से ही वो लोग ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए थे? हो सकता है। मतलब शर्मा, शायद तुम नहीं जानते हो, चाइनीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये टैटू वही लोग बनवाते हैं जिन्हें किसी काले जादू या किसी बुरी आत्माओं का डर होता है, और इसी वजह से कई लोग अपने पूरे शरीर पर इसको गुदवाते हैं। आपका मतलब है कि वो लोग काले जादू या बुरी आत्माओं की वजह से इसका शिकार बने? हो सकता है शर्मा, शायद इसी वजह से वो लोगों ने अपने शरीर पर इस टैटू को बनवाया होगा। उन्हें किसी बुरी आत्मा या काले जादू का डर होगा शर्मा। तो यानी कि अब हमें कातिलों और मुजरिमों की बजाय बुरी आत्माओं को तलाश करना होगा, या किसी काले जादू जानने वाले तांत्रिक को। और मैं एक ऐसे तांत्रिक के बारे में जानता हूं शर्मा। तांत्रिक? हाँ, अघोरी तांत्रिक, बंगाली। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं। क्या चाहिए बच्चा? मैं तुझी से पूछ रहा हूं, बोल क्यों आया है यहाँ? बाबा, यूं समझ लीजिए कि मैं आपकी सहायता लेने आया हूं। सहायता मांगने आया है कि सहायता लेने? बिना मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तुझे भी मांगना ही पड़ेगा बच्चा। ठीक है बाबा, तो यूं समझिए कि आपसे सहायता मांगने आया। अघोरी से ठिठोली करता है तू? अरे तुझे सहायता की क्या आवश्यकता है? तू खुद बहुत कुछ जानता है। और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं बाबा जिन पर से पर्दा हटाना आम आदमी का काम नहीं। जीवन और मृत्यु के रहस्य पर से तो स्वयं महाकाल भी पर्दा नहीं उठा सकते। पर मैं तुझे बताता हूं कि तू यहाँ क्यों आया है। तू अपने मन में संदेह लेकर के आया है, पुलिस वाला है तू। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, सब कुछ जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि पिछले दिनों हुई उन सारी रहस्यमय मौतों का राज क्या है। काल का रहस्य कौन जान सका है बच्चा? जिनके ऊपर दुष्ट आत्माओं की परछाई पड़ जाती है उन्हें काल का ग्रास बनना ही पड़ता है। ये तो आप भी अच्छी तरह जानते होंगे बाबा कि किसी का जीवन छीनना सबसे बड़ा अपराध है, और उसका दंड सबको भुगतना पड़ता है, चाहे वो साधु हो या शैतान। तुम्हारी दंड प्रक्रिया बहुत जटिल है बच्चा। पहले अपराध को सिद्ध करना होता है, पर देवी के दरबार में ऐसा नहीं है। देवी पापियों को तत्काल दंड देती है, तत्काल। हो सकता है तो जिनकी बात कर रहा है वो भी देवी के प्रकोप से मृत्यु को प्राप्त हुए हों। ये भी तो हो सकता है बाबा कि देवी की आड़ में, उनकी उपासना की आड़ में कुछ राक्षस मौत का खेल परंतु एक बात याद रखना बाबा, मौत के तांडव का ये खेल बहुत जल्द खत्म होगा, बहुत जल्द। भाई रंजन, इस बिजनेस में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। देखो, इस बिजनेस में तुम महज 20% के हिस्सेदार नहीं हो यार, तुम मेरे अजीज दोस्त भी हो। इस तरह के छोटे मोटे फैसले तो तुम खुद कर सकते हो। इस फैसले पर मोहर लगाने के लिए तो मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा। मेरे पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी तो है नहीं,
कि कोई भी डील मैं खुद फाइनल कर सकूं? आप इन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों नहीं दे देते? वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और विकास तो इस काबिल है नहीं कि बिजनेस संभाल सके। क्या बात कर रही हैं भाभी जी? मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं अंकल, डैडी आपसे ज्यादा भरोसा तो मुझ पर भी नहीं करते, क्यों डैड? और इस हालात में आप ही डैडी को ज्यादा हेल्प कर सकते हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। रंजन, तुम कतई चिंता मत करो। अब इस किस्म के छोटे मोटे फैसलों पर मोहर लगाने के लिए तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मैं किसी किस्म का पुख्ता इंतजाम किए देता हूं। अब मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ जिमी बोलो। अरे विकी बोल रहा हूँ यार। हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ। अरे हाँ बाबा, नहीं निकल रहा हूँ अभी। हाँ बस आप टेंशन मत लो, चलो बाय। विकास, हाँ? विकास ये क्या है? ये क्या है? मॉम ये टैटू है मॉम एक पागल सा आदमी पीछे पड़ गया था, बोल रहा था बनवा लो, इसलिए मॉम टेंशन मत लो। नहीं ये प्लीज फिर से शुरू करो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके मॉम, ठीक है ये। नहीं मॉम रिलैक्स, मॉम मुझे देर हो रही है। नहीं रिलैक्स। बाय अंकल, बाय डैड। मॉम रिलैक्स। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। कोई टूना टोटका होगा तो क्या होगा? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय जय महाकाल। सब कुछ तेरे हाथ में है। तो जिसे चाहे जीवन दे सकता है और जिसे चाहे काल के गाल में डाल सकता है। बस आखिरी बस, बंद करो अपना नाटक। अब तुम्हारा कोई दर्शक भी नहीं बचा है। नाउ इज इनफ। इंस्पेक्टर तू फिर चला आया है? तू यहाँ इस बार सहायता मांगने आया है या सहायता लेने? इस बार आघोरी मैं तुम्हारी सहायता करने आया। अच्छा? हाँ आघोरी, वैसे जेल की सलाखों के पीछे तुम मेरी सहायता के बगैर भी पहुंच सकते, परंतु मेरा अपराध क्या है? महाकाल की पूजा? नहीं आघोरी, तुम्हारा अपराध है निर्दोष लोगों की हत्या। अब तक तुमने 7 निर्दोषों का खून बहाया है। मैंने? हाँ तुमने। इन 7 की मौत का कारण तुम हो आघोरी, तुम। कदाचित तुम्हें यह लगता है कि मैंने अपनी जादुई शक्तियों से जीवित व्यक्तियों को मृत्यु के घर में पहुंचा दिया, क्यों? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सविश्वसनीय बात पर न्यायपालिका विश्वास कर लेगी और फांसी पर लटका देगी मुझे? हाँ, तुम जैसे पाखंडी को तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए। तुम जैसे लोग आघोरी बनकर सिर्फ गवार अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और बेवकूफ बना के अपने इस काले जादू से उन्हें हिप्नोटाइज करके अपने बस में करके तुम लोगों की हत्या करते हो। यही तुम्हारा धंधा है आघोरी। दिस इज योर बिजनेस। अच्छा? हाँ आघोरी, वो बेचारे गरीब जो अंधविश्वासी हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, वो अपने संकट से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। वो क्या जाने कि ये तुम्हारा ये सब एक धंधा है, एक नाटक है, एक ढोंग है। तुम उन्हें विश्वास दिलाते हो कि अपने काले जादू के बल पर तुम उनके शत्रुओं का नाश कर दोगे,
उनके शत्रुओं को मौत के घाट उतार दोगे और उसके एवज में आघोरी तुम उसकी कीमत रुपए वसूल करते हो उनसे। और फिर मैं जादू से उनके शत्रुओं को मार देता हूँ। तुम्हारा एक पोल खुल चुका है आघोरी। तुम्हारा एक चेला तुम्हारा एक आदमी टैटू से बने उस निशान वाले शिकार को ढूंढता है और निशान को देखते हुए समझ जाता है कि ये उसका शिकार है। वहीं पर वो अपना जहर से भरा इंजेक्शन मार देता है और जिसे मारता है उसकी मृत्यु 5 मिनट में हो जाती है, क्योंकि जहर का असर दिमाग में जाता है और उससे दिमाग की नस फट जाती है। तुम्हारे भक्त ये समझते हैं कि तुम्हारे काले जादू की शक्ति है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। तुम तो सचमुच बहुत कुछ जानते हो इंस्पेक्टर, पर इसे साबित कैसे करोगे? तो आखिर तुम भी घटिया मुजरिमों की तरह सबूत मांगने लगे? ठीक है आघोरी। शर्मा! राघव? हाँ राघव। आघोरी ये तुम्हारा आदमी, इसी को भेजते थे ना हत्या करने के लिए। इसके पास से वो जहर से भरा इंजेक्शन भी बरामद कर लिया और इसका बयान काफी है तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। अब जिंदा रहना चाहते हो तो खुद अपनी जुबानी कबूल करो और बताओ कि अग्निहोत्री के बेटों को मारने के लिए किसने सुपारी दी थी तुम्हें? मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। किस इंजेक्शन की बात कर रहे हो तुम? अच्छा, तो आघोरी मैं भी नहीं जानता हूं कि इस इंजेक्शन में कौन सा लिक्विड है और ये रगों में जाकर क्या असर करता है। अगर तुमने सच नहीं कहा तो कुछ ही सेकंड में ये इंजेक्शन ये लिक्विड तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ नजर आएगा। बोलो बोलो। बता दो, सब कुछ ऐसे बता दो। ये विकास अभी तक घर पर क्यों नहीं आया? अरे अरे इतनी देर तक तो वो कभी घर से बाहर नहीं रहा था। मेरा दिल तो उसी समय से घबरा रहा है जब से मैंने वो पनवती निशान उसके हाथ पे देखा है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। घबराई मत भाभी जी, वो आता ही होगा। काश मैंने उसे जाने ही नहीं दिया होता। होनी को कौन टाल सकता है मिसेस अग्निहोत्री? इंस्पेक्टर विजय, आप इस वक्त यहाँ? जी हाँ, मैं आपके बेटे विकास के बारे में आपको कुछ बताने आया हूँ। विकास? क्या हुआ विकास को? कहाँ है विकास? मिसेस अग्निहोत्री, विकास के साथ भी वही हुआ जो आपके दोनों बेटों के साथ हुआ। नहीं, मेरे विकास को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मेरे विकास को। कैसे हुआ इंस्पेक्टर? काला जादू। क्या? जी हाँ, आप और आप जैसे कई लोग यही समझेंगे कि अब तक आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है एक सिफली इल्म, एक काले जादू की वजह से हुआ है, लेकिन हकीकत में आपके बच्चों को जहर दे के मारा गया है। एक ऐसा जहर जो सीधे जाकर दिमाग में असर करता है और जानबूझकर उनके शरीर में, उनके रगों में उतारा गया था वो जहर एक बारीक सी सुई के जरिए। कौन? लेकिन कौन है मेरे बेटों का हत्यारा इंस्पेक्टर विजय? एक ढोंगी बाबा जो अपने आप को तांत्रिक कहता है, लेकिन हकीकत में वो एक मामूली सुपारी लेकर हत्या करने वाले से ज्यादा कुछ नहीं है। और आपके बेटों को मारने के लिए भी उसे ही सुपारी दी गई थी। किसने दी थी उसे सुपारी? उसने जो अग्निहोत्री के खानदान का समूल नाश करना चाहता था। इंस्पेक्टर विजय, अब किसकी बात कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। शर्मा! यही वो ढोंगी जिसने पैसों की लालच में आपके बेटों की हत्या की थी, अब यही बताएगा कि उन हत्या के पीछे हाथ किसका था। बोलो। वो औरत, उसने मुझसे विनती की थी और अपने सारे गहने जेवर और गांव की जमीन चढ़ावे के तौर पे मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था। कौन? शोभा? तुम? नहीं, वो औरत तुम्हारे घर की नौकरानी सावित्री। ये झूठ बोलता है साहब। मैं तो गरीब औरत हूँ ना।
मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं सावित्री। वैसे भी जो तुम चाहती थी वो तो हो ही गया ना। लेकिन क्यों क्यों किया तूने ऐसा? मेरे मासूम बच्चों को मार के तुझे क्या मिला? बोल बोल, कल मुझे बोल। शांति, शांति मिली मुझको, मेरे को भी और मेरे पति को भी। मेरा पति मालूम है ना सेठ आपको? आपके पास काम करता था वो, गणपत राव। नाम तो याद होएगा ना साहब? गणपत राव? हाँ, तुम्हारा तो खास आदमी था ना वो। बहुत प्यार करता था मुझसे, कितने अच्छे से लगन बनाया था मुझसे उसने। और एक दिन शाम को जब मैं घर काम से वापस आई तो सावित्री, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहा। वो आदमी जिसके लिए मैंने अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया, उसी मालिक ने आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर धक्के मारकर निकाल दिया सारे लोगों के सामने। चोरी का इल्जाम मैं अपने सिर पर लेकर नहीं जी सकता, इसलिए अपने पति की लाश के सामने ही मैंने शपथ ली थी कि अग्निहोत्री को उसके दुष्कर्मों की सजा मैं जरूर दूंगी। इसलिए मैंने उसके खानदान का समूल नाश करने का फैसला किया, ताकि उसे भी पता चल जाए कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। मैंने शपथ ली थी, जब तक तेरे वंश का नाश नहीं कर दूंगी, तब तक मैं अपने सुहाग की निशानी को नहीं मिटाऊंगी। और आज मैंने अपनी शपथ पूरी कर ली है। मुझे अफसोस है सावित्री कि तुम्हारी ये शपथ पूरी होने के काबिल ही नहीं थी। क्या मतलब? मतलब विकास, तू जिंदा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। विकास, विकास मेरे बच्चे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा, बेटा तो ठीक तो है ना? हाँ डैड, मगर भगवान के साथ साथ इंस्पेक्टर विजय का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इन्होंने मुझे इस टैटू के बारे में पहले नहीं बताया होता तो इस तांत्रिक को पकड़ना बहुत मुश्किल होता। और शायद ना इन रहस्यमयी मौतों से पर्दा उठता और ना ही इस कातिल के चेहरे से। सावित्री, तुमने अपने बदले की आग में 2 मासूम जवान लड़कों को जला दिया। तुम्हारे इस जघन्य अपराध के लिए कानून तो क्या, तुम्हारे पति की आत्मा भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।